हमारे सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो बोर्ड की परीक्षा है कक्षा 10 और 12 की, वो बिल्कुल सम्मुख आ गई हैं, हमारे नज़दीक आ गई हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी की जो क्षितिज पुस्तक है, क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम यहाँ पर बात करेंगे, जो कि आपको तैयार करने चाहिए। परीक्षा के लिए आपको इन प्रश्नों को अवश्य तैयार करना चाहिए। तो मैं प्रश्नों की बात करूँगा, उत्तर की अगले वीडियो में बताऊँगा। अभी सिर्फ मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। तो प्रश्न कौन-कौन से हैं काव्य खंड के, कक्षा 10 हिंदी की हम बात कर रहे हैं। काव्य खंड के, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तराखंड बोर्ड के विद्यार्थी भी अवश्य देखें और सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी भी अवश्य देखें। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे जो पहला पाठ आता है हमारा, वो प्रथम पाठ है सूरदास जी के पद। सूरदास जी के जो 4 पद हैं, उन पर आधारित जो प्रश्न है, प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में आते हैं, वो पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? कि गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान क्यों कहा है? कहने का मतलब ये है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको तैयार अवश्य कीजिएगा। दूसरा जो प्रश्न महत्वपूर्ण है, वो है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस-किस से की गई है? तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? चौथा प्रश्न महत्वपूर्ण है, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? पांचवा प्रश्न महत्वपूर्ण है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? छठा प्रश्न महत्वपूर्ण है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो ये जो 6 प्रश्न मैंने बताए सूरदास वाले पाठ से, आप ये 6 प्रश्न याद कर लीजिए। इसी में से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आने वाला है। 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको अवश्य तैयार कीजिएगा। दूसरा जो कवि हैं हमारे, वो है तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी से मैं 3 प्रश्न आपको महत्वपूर्ण बताऊंगा। वो 3 प्रश्न कौन-कौन से हैं आप देख लीजिए। तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पाठ है, उससे 3 प्रश्न हैं। जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन-कौन से तर्क दिए? यानी कि जब राम के हाथ से धनुष टूट जाता है और परशुराम वहाँ पर आ जाते हैं और क्रोध करते हैं कि मेरा जो शिव का धनुष है, मेरा आराध्य शिव का धनुष किसने तोड़ा है? तो लक्ष्मण ने कुछ तर्क दिए थे, कुछ कारण बताए थे धनुष टूट जाने के, वो कौन-कौन से कारण बताए थे? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता रहा है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या-क्या विशेषताएं बताई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी तैयार कीजिएगा। तीसरा जो प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन से अपने विचार इस कथन पर अपने विचार लिखने हैं। तो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न आप इनको तैयार कर लीजिए 2024 की परीक्षा के लिए। अब आता है देव सवैया। उत्तराखंड बोर्ड में देव सवैया को हटा दिया गया है, लेकिन सीबीएसई के जो छात्र हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है इसमें प्रश्न कि कवि ने श्री ब्रज दुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? अगला प्रश्न आता है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। और तीसरा प्रश्न आता है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगले जो पाठ है हमारा, जयशंकर प्रसाद जी की कविता है आत्मकथ्य। बहुत महत्वपूर्ण कविता है ये, और इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें उत्तराखंड बोर्ड में पिछली बार प्रश्न पूछ लिया था कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, तो इस बार मैंने 2024 में उस प्रश्न को नहीं डाला है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं, अगर उनके यहाँ पिछले साल ये प्रश्न नहीं पूछा गया था कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, तो आप उसको भी तैयार कीजिएगा। तो
कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, सीबीएसई बोर्ड वाले तैयार करें। और उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में पिछले वर्ष आया था तो इस वर्ष नहीं आना चाहिए। तो इस वर्ष के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहता है। फिर प्रश्न दूसरा जो है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर प्रश्न आता है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, इस कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो ये प्रश्न आप 3 इस पाठ से अवश्य तैयार कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले पाठ पर। अगला जो पाठ है हमारा वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो कवि हुए हैं, उत्तराखंड के कवि हैं निराला जी। उत्साह और अट नहीं रही है, ये कविता इन्होंने लिखी है। तो इस पर आधारित 5 प्रश्न मैं महत्वपूर्ण बताऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको तैयार कर लीजिए, बोर्ड परीक्षा में आपको जरूर इसमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो पहला प्रश्न है, कवि बादल के फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। फिर अगला प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, और फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। ये प्रश्न उत्तराखंड बोर्ड में अंतिम 2 आ गए थे, लेकिन फिर भी इनको आप तैयार कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आता है, नागार्जुन जो कवि हैं उनकी कविता है यह दंतुरित मुस्कान, और दूसरी जो उनकी कविता है फसल, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, और कवि के अनुसार फसल क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फसल को हाथों के से स्पर्श की महिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। तो ये 4 प्रश्न आप इस पाठ से तैयार कर लीजिएगा। अंतिम जो पाठ है काव्य खंड में वो है मंगलेश डबराल जी द्वारा लिखित कविता संगतकार। मंगलेश डबराल उत्तराखंड के कवि हैं। तो संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। और सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उससे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। तो ये 3 प्रश्न इस पाठ में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये थे हमारे काव्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि मैंने आपको बताए। कक्षा 10 हिंदी क्षितिज जो पुस्तक है, काव्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न जो ये मैंने बताए, इनको आप तैयार अवश्य कीजिए। अभी से तैयारी कर लीजिए, परीक्षा अभी थोड़ा दूर है, तो आप अभी से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, हम गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।